डियर एस्पिरेंट, जॉब अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा डिस्कशन होने वाला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एटीसी के पोस्ट के बारे में। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। यहाँ पे इंजीनियरिंग की सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं, या फिर आप फिजिक्स और मैथ में बीएससी किए हुए हो तो भी एलिजिबल हो। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ क्या गए हैं, कितना आपको माइंड में रखना चाहिए कि कितना हमको टारगेट करना है, कितना मार्क स्कोर करना होगा, फिर कौन से बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल पोस्ट की बात करें तो 400 पोस्ट हैं, तो एक आप कह सकते हो सुनहरा मौका है। हालांकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है यहाँ पे, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और एक अच्छी बात और है कि यहाँ पे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी एलिजिबल हैं एग्ज़ाम तक, बस उनका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब डीबी हो उस टाइम पे आप प्रूव कर पाओ कि आपके पास एलिजिबल डिग्री है, दैट्स इट। अगर ये है तो आप एलिजिबल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। अब हम आगे वाली पीपीटी डिस्कस करें उससे पहले इसके एडवर्टीजमेंट वाली पीडीएफ पे चलते हैं। तो ये है आपका एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट नंबर नज़र आ रहा है, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। यहाँ पे आपका पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वो मेंशन किया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे, या तो आप बीएससी हो या फिर आप इंजीनियरिंग किए हो किसी भी डिसिप्लिन से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। जैसे कि पहले हमने देखा, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट नज़र आ रही है, ये आपके कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं। तो ऐसा ये बेसिक डिटेल हैं, आप सभी को पता भी हैं। आपने एडवर्टीजमेंट शायद देख लिया होगा, नहीं देखा है तो मैं दिखा ही रहा हूँ, देख लीजिए। और बाकी दो नोट करके मेंशन किया गया है। हालांकि यहाँ पे डिम्ड यूनिवर्सिटी मेंशन कर दिया है, तो सारी यूनिवर्सिटी डिम्ड होती हैं अगर वो फेक ना हो तो। फेक को अगर छोड़ दिया तो बाकी सारी डिम्ड भी होती हैं। यहाँ पे परसेंटेज भी आपको ध्यान रखना है, 60% इनकी मिनिमम क्राइटेरिया है। और उसके सीरियल नंबर सेकेंड पे आप देखो, बीटेक अगर आप किसी भी ब्रांच से किए हो तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। डिस्टेंस से अगर आपने बीटेक किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। एज लिमिट देख लीजिए, मैक्सिमम जो एज है 27 होना चाहिए, और किस डेट तक ये होना चाहिए वो भी मेंशन किया गया है। इस डेट तक अगर आप 27 ईयर या उससे कम हो तो आप एलिजिबल हो, उससे ज़्यादा हो तो एलिजिबल नहीं रहोगे। एज रिलैक्सेशन एज पर जो इंडियन गवर्नमेंट का रिजर्वेशन होता है उसके हिसाब से है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी वो डेट्स हैं जो आपको ध्यान, सारी नहीं है, दो ही हैं खैर। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो ओपन होगा वो होगा आपका 15 जून से, ये चलेगा पूरा एक मंथ, जुलाई 14 तक। सैलरी बहुत अच्छी है। अब मैं इन शॉर्ट आपको बस सैलरी बता देता हूँ। आपका यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि 1 लाख महीने के आसपास हो जाएगी। 12 लाख का आपका सीटीसी है, पर इन हैंड आप मान के चलो कि 80,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी, या 80 प्लस के आसपास मिल जाएगी। यहाँ पे यही आप देख पा रहे हो, पर्क्स ही है आपका 35%। इसके अलावा डीए होता है, ये भी 30% के आसपास होगा। जब आप सेलेक्ट हो गए तो हो सकता है उस टाइम पे थोड़ा बढ़ गया हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। मतलब इन शॉर्ट 12 लाख के आसपास आपका पहुंच जाता है सीटीसी, जो कि बैठता है 1 लाख के आसपास। बट उसमें से टैक्स कटेगा, कुछ आपका पेंशन का, कुछ दूसरे स्कीम्स का, तो कुल मिला जुला के आपको 80 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो काफ़ी हैंडसम सैलरी। और सबसे अच्छी बात, सैलरी के साथ साथ जो आपका पोजीशन होगा मेट्रो सिटीज़ में, जहाँ एयरपोर्ट कहाँ होते हैं भाई, बड़े शहर में ही होते हैं, और वहीं पे आपको रहना है, तो मतलब शहर के पास में रहोगे। हालांकि एयरपोर्ट थोड़े से शहर से दूर होते हैं, पर बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, ठीक है, पास ही होते हैं। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लोगों को एयरपोर्ट जाना होता है, तो आप फील नहीं कर पाओगे कि बहुत दूर हैं या फिर पास हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लास्ट सेमेस्टर में जो कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं, पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस टाइम पे आपके पास जो भी मिनिमम क्राइटेरिया के डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। अब एज सच यहाँ पे और कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, हम सीधा थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। आपको थोड़े इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं, तब फॉर्म फिलअप करना है। एक चीज़ और कहा हुआ है कि जिसका 60 से कम है, कुछ इतना है, वो कहेंगे कि 60 के आसपास ही है, तो ये आसपास नहीं मानते हैं, एग्जैक्टली 60 होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। उससे कम पे तो वो बात ही नहीं करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे आगे ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में, पर यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लो। पहले तो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कितने मार्क्स का होगा, क्या सिलेबस होगा, वो आगे हम पीपीटी में डिस्कस करेंगे। इसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, ये सब क्या रहेंगे, जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर के होते हैं। फिर जो लोग इसमें क्वालिफाई होंगे उनका ये भी एक टेस्ट होगा। अगर सारे एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हो तो मेरिट बनाया जाएगा आपका ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। अब टेस्ट का डिटेल जो बाकी है वो हम बाद में कभी करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ऑनलाइन पहली स्टेज है, तो पहले स्टेज के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि पहली स्टेज क्लियर करोगे तभी तो सेकेंड स्टेज आएगी।
तो अभी केवल और केवल हम ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, बाकी के बारे में बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको एनओसी चाहिए अगर गवर्नमेंट में आप जॉब कर रहे हो, इसके बाद सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो उसी के बेसिस पे आपके रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही आपकी मेरिट बना लिया जाएगा, मतलब प्रोविजनल सिलेक्शन आपको दे दिया जाएगा। लोकेशन क्या होगा पोस्टिंग के, कई सारे लोग पूछते हैं, तो भाई पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो ऐसा मत सोच के रखना कि होम स्टेट में ही रहेंगे, आसपास पोस्टिंग करवा लेंगे, कहीं भी हो सकती है, पर एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। कई बार चांस बैठ जाता है तो लोग होम स्टेट में रहते हैं, कभी कभी होम डिस्ट्रिक्ट में भी रह लेते हैं। तो जहाँ भी रह लो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। खैर, अब हमारा जो एडवर्टीजमेंट की पीडीएफ है, इसमें एज सच और कुछ नहीं है डिस्कशन के लिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी अब हम चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। तो जैसे कि मैंने पीडीएफ में आपको बताया था कि सैलरी आपकी 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी, तो मैंने यहाँ पे उसी को मेंशन कर दिया है। और ये जो चारे है ना, मैंने ये 20% मिनिमम मेंशन किया है, इससे ज़्यादा ये चारे आपको मिलता है। जैसे लमसम वहाँ पे भी मेंशन किया गया था कि 1 लाख के आसपास आपका सीटीसी हो जाएगा। तो सैलरी तो ऑलरेडी बता ही दिए हैं, इसके अलावा आपको बहुत सारी और बेनिफिट्स मिलेंगी। खैर, बेनिफिट्स और सैलरी तब मिलेगी जब सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन के लिए आपको पहले जानना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसे होंगे। तो एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, और आपके एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे फर्दर प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वॉइस टेस्ट के लिए, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। और ये टेस्ट है इन दोनों के बारे में, जो आपका वॉइस टेस्ट है या फिर जो साइको एक्टिव है, इन सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे एग्ज़ाम होने के बाद, मतलब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद कि ये सब टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है। सिलेक्शन अगर आप ले लेते हो तो यहाँ पे 7 लाख रुपीज़ का आपको बॉन्ड भी देना पड़ेगा। आपको कंपनी में एटलीस्ट 3 ईयर सर्विस करनी होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन ले लिए, ट्रेनिंग करके फरार हो गए, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जब आप ज्वाइन करोगे तो उस समय आपको बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। बाकी बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की। तो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम में आप देख पाओगे 60 क्वेश्चंस आपके तो नॉन टेक्निकल के रहेंगे और 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके टेक्निकल के। अब टेक्निकल कैसा है, चूँकि बीएससी वाले भी यहाँ पे हैं और बीटेक वाले भी हैं। 60 मार्क्स जो होंगे ना, ये होंगे आपके मैथ्स एंड फिजिक्स के लेवल। बेसिकली 11-12 का जो आपका मैथ और फिजिक्स होता है वही वाला लेवल होता है, डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी नॉन टेक्निकल की बात करें तो इंग्लिश 20 मार्क्स की होगी, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग 15 मार्क्स, आपको एप्टी नज़र आ रही है 15 मार्क्स और जीके नज़र आ रहा है 10 मार्क्स। तो ये टोटल 60 मार्क्स, ये 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टोटल आपका हो गया 120 मार्क्स। तो 120 मार्क्स का आपका कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम होगा। अब इसमें कितना आपको टारगेट बना के चलना है वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में कि इंग्लिश में क्या क्या पूछते हैं। तो इन शॉर्ट जो जनरल इंग्लिश का सिलेबस होता है ना, वही होता है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, उसी तरीके से जनरल इंटेलिजेंस का भी, एप्टी का भी और जीके का भी। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ होती हैं, जैसे आपके डिफरेंट एग्जाम्स में नॉन टेक्निकल का पोर्शन होता है वो सारा यहाँ पे कवर होता है। तो अगर किसी भी नॉन टेक्निकल एग्जाम की आपने प्रिपरेशन किया है, लाइक बैंकिंग का किया है, एसएससी सीजीएल का किया है, तो यहाँ पे आपको हेल्प होगी, क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं ये 60 मार्क्स में, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। एप्टी में आप लोगों को पता है कि 6 to 10th की जो मैथ होती है उसी को फोल्ड करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बाकी जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जीके या फिर एप्टी ही आप देख ही रहे हो कि हर एग्ज़ाम में अराउंड पूछा जाता है, तो बहुत ऑब्वियस है, सबको पता होता है। और ख़ास करके अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है ये दो पोर्शन में, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाले पोर्शन में, एप्टी वाले पोर्शन में। हो सकता है जीके थोड़ा बहुत आपका ख़राब हो सकता है इंग्लिश का जो ग्रामर है वो भी ख़राब हो, थोड़ा बहुत कर लोगे तो आप हो जाएगा, काफ़ी क्लोज हो जाओगे। पढ़ने के लिए अगर पढ़ना हो तो पढ़ें कहाँ से, तो आप लूशन पढ़ सकते हो, एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो पढ़ सकते हो। पर एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा सा अपर लेवल के होते हैं, अगर आप इनका पेपर देखोगे ना लास्ट 4 to 5 ईयर का, तो वो पेपर में जो लेवल है वो बड़ा आसान सा है, चाहे वो एप्टी का हो, रीजनिंग का हो, इवन तो जो मैथ फिजिक्स है ना वो भी आपको लगेगा कि जनरल साइंस ही है। हाँ, थोड़े क्वेश्चन जो कुछ हैं वो आपको लगेगा कि 11-12 की मैथ है, थोड़ा अपर लेवल के हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बड़े चिंदी जैसे लगेंगे कि आप टिक मार करके आगे निकल जाओगे। सिंपल परसेंटेज, सिंपल प्रोबेबिलिटी, सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सिंपल सीरीज, यही सारी चीज़ें पूछा गया है। तो बहुत टफ पेपर नहीं आता है, इसका आसान पेपर आता है। स्पीड आपको मेंटेन करनी होती है और एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करनी होती है, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। तो एक्यूरेसी के साथ करोगे तो सिलेक्शन आसान है। मैथ और फिजिक्स की बात करें जो 60 मार्क्स का है, तो वहाँ पे 11-12 की एनसीईआरटी,
आप पढ़ लो। और जेई का जो फिजिक्स का या मैथ का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें जो आसान वाला होता है वो करना है, जो टफ वाला होता है उसको छोड़ देना है, क्योंकि टफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा ही नहीं जाता है, आसान वाला करना है। या फिर फिजिक्स के लिए आप समझना चाहो तो जो आपका नीट वाला सिलेबस है, फिजिक्स के लिए यहाँ पे नीट होना चाहिए था, जो नीट वाला सिलेबस है ना वो भी आप कर सकते हो। नीट वाला जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में जो पूछे जाते हैं, जनरली जेई से थोड़ा लोअर लेवल के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे फिजिक्स के, तो वो वाला या फिर उससे भी लोअर लेवल का, मतलब सिंपल साइंस पूछा जाता है। हालांकि कह तो दिया इन्होंने फिजिक्स, बट जेई लेवल का फिजिक्स नहीं रहता है, कुछ एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ के। मैथ का भी सिमिलर हालत है कि मैथ में भी ऐसा ही रहता है, मैथ में आप जेई की मैथ कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। पर मैथ में देख रहा था तो वहाँ पे कुछ एप्टी जैसे क्वेश्चन भी थे, जो आपको एप्टी में क्वेश्चन मिलेंगे ना, कुछ क्वेश्चन तो वैसे ही मैथ में भी आपको मिल जाते हैं कि जनरल एप्टी का फंडा लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। पर हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री के, बाकी जो मैथ के पोर्शन है, कैलकुलस के, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, इन सब के क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पूरा सिलेबस जो होता है वो इंक्लूड हो जाता है आपके 11th 12th मैथ फिजिक्स में। तो अगर आप ये कर लेते हो, और उसको बेसिक लेवल ही रखना है, जो हाई फाई ज़्यादा क्वेश्चन हो, ज़्यादा टाइम टेकिंग हो, उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आसान लेवल का क्वेश्चन पेपर रहता है। अब आगे बात करते हैं कट ऑफ का, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो यहाँ पे आप देख भी पाओगे। यहाँ 2018 में इन्होंने इंटरव्यू को रिमूव कर दिया था। इससे पहले ये जो ऑनलाइन टेस्ट होता था ना, उसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए कॉल करते थे ये, फिर इंटरव्यू होता था, फिर इंटरव्यू और रिटन का मार्क्स जोड़ के मेरिट बनाया जाता था। तो हालांकि इसको हम नहीं देखते हैं, क्योंकि ये तो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए कैंडिडेट हैं, स्टिल इसका कट ऑफ भी कोई ख़राब नहीं है। 2018 में इन्होंने इंटरव्यू को रिमूव किया, तो आप देखोगे कि सडनली कट ऑफ बन गया, 87 चला गया था। EWS उस समय नहीं था, तो OBC का आप देख पाओगे, SC का भी देख पाओगे, ST का भी देख पाओगे। ये आउट ऑफ 120 है, ठीक है, ये आउट ऑफ 120 है। अब 2020 वाला देखें, अभी रिसेंटली 2022 में इसका रिजल्ट आया था, शायद फरवरी में इसका रिजल्ट आया था। यहाँ पे देखो 96 मार्क्स चला गया है कट ऑफ जनरल का, ये 91, 90 से ऊपर ही गया है। तो इन शॉर्ट आपको टारगेट बना के चलना है कि जो आपके मार्क्स हों वो 90 से ऊपर रहें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो। कैटेगरी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, हालांकि डिफरेंसेस हैं इसमें, पर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो किसी भी कैटेगरी को तो 90 से नीचे तो आप सोच ही नहीं सकते हो, 90 से नीचे तो आपका सिलेक्शन तो पॉसिबल तो है ही नहीं। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना चाहें ये सारा रिजल्ट देख के, तो आप कह सकते हो कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको स्कोर करना है, पेपर टफ रहे तो भी, पेपर आसान रहे तो भी, मतलब 92 से लेके आपको कुछ 96 मार्क्स तक स्कोर करना है। अगर पेपर टफ रहा तो 92, पेपर थोड़ा आसान रहा तो 96, 97। अगर आप EWS से हो तो बिल्कुल 90 से लेके 95 मार्क स्कोर करने हैं। टारगेट इतना तो मिनिमम रहना चाहिए। 90 पे कम चांसेज होंगे सिलेक्शन के, 95 पे ज़्यादा चांसेज होंगे सिलेक्शन के। क्वेश्चन अगर आसान रहते हैं तो एक्यूरेसी मेंटेन करना आसान नहीं रहता है, कई बार गलतियां होती हैं छोटी छोटी और फिर मार्क्स कम होते हैं। अगेन यहाँ पे भी 90 से 95 आपको स्कोर करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा 90 से कम रख सकते हो आप, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 85 से लेके 92 तक स्कोर करना है। अगेन यहाँ पे भी 85 से लेके 90 तक स्कोर करना है। तो अगर इसके बीच आप स्कोर टारगेट कर पाते हो, टारगेट इन द सेंस कि इतने तो सही होने चाहिए, इतने मार्क्स आपके आने चाहिए, सही गलत सब मैच करके। हालांकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं यहाँ पे, तो प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आप जय श्री राम करके भी आ सकते हो, जय माता दी करके भी आ सकते हो, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसमें भी कुछ मार्क्स मिलेंगे। पर ये मान के चलो कि आपको काफ़ी हद तक एक्यूरेसी के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन सही करने होंगे, तब जाके आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो एक बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नंबर ऑफ सीट्स भी 400 है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा सीट है, क्योंकि इतने सारे लोग एलिजिबल हैं, इतना बेरोजगारी है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। बट स्टिल 20 बेरोजगारी में इतनी अच्छी जॉब मिल रही है 1 लाख के पैकेज वाली, तो प्रिपरेशन तो आप लोगों को करनी चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि ये सारे बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। जेईई मेंस के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है। RS अग्रवाल आप पढ़ सकते हो रीजनिंग एप्टी के लिए। अरिहंत पब्लिकेशन आप जीके और जीएस के लिए पढ़ सकते हो। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो ये सारी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। जो भी रीजनिंग एप्टी इंग्लिश की आपके पास बुक है वही पढ़ लो, वही मोर देन सफिशियंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर करें, आपको आइडिया होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और SSC CGL में ये सारा सिलेबस एक साथ मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा अपर लेवल का मिलेगा, पर SSC CGL आप कर पाओगे तो इनको तो धुआं में आप उड़ा दोगे। जो भी इनका 60 मार्क है ना रीजनिंग एप्टी वाला, इवन दो जो मैथ का पोर्शन है आपके कोर में, मैथ और फिजिक्स जो 60 मार्क का, उस मैथ को भी आप 30 to 40% उड़ा दोगे SSC CGL के बेसिस पे, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे भी आते हैं। तो SSC CGL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व कर सकते हो तो वेल एंड गुड। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप अपनी एनालिसिस भी कर सकते हो कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमको स्कोर करना है।
तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।